मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों मुमरा कौसा शहर के अंदर हॉकर्स का जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के मित्तल ग्राउंड मार्केट के अंदर, और ये वो मार्केट है जहाँ पे राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो लोग हैं वो यहाँ पे उनका धंधा लगता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो गुलाब पार्क मार्केट है वहाँ पे जो हॉकर्स बैठते थे, उन्हीं हॉकर्स को लेके यहाँ के लोगों की काफ़ी नाराज़गी थी। इस राजीव गांधी यूनियन के जो अध्यक्ष है इरशाद साहब, उन्होंने ये शिकायत की थी यहाँ के मंत्री जितेंद्र आवाज से कि ये जो गुलाब पार्क मार्केट के अंदर रोड के किनारे जो हॉकर्स बैठते हैं उनकी वजह से जो मित्तल ग्राउंड का जो मार्केट है वहाँ पे जो धंधे वाले हैं उनके धंधों पे बुरा असर पड़ता है। और उन्होंने मंत्री साहब से ये मांग की थी कि उन धंधे वालों को वहाँ से हटाया जाए। मंत्री साहब ने आदेश दिया मुमरा पुलिस को और यहाँ के टीएमसी के अधिकारियों को। क्या आदेश पे अमल करते हुए मुमरा पुलिस और टीएमसी के अधिकारियों ने लगातार कार्रवाई करके मुमरा का जो मार्केट है उसको हॉकर से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया है। अब वहाँ पे रोड के किनारे एक भी हॉकर्स नहीं बैठता है। अब हम यहाँ आए हैं मित्तल ग्राउंड मार्केट में, यहाँ के दुकानदारों से पूछेंगे कि अब तो मुमरा गुलाब पार्क मार्केट के अंदर हॉकर्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब उनका जो धंधा है वो कैसा है, कितना असर पड़ा है गुलाब पार्क के हॉकर्स को हटाए जाने के बाद से, और उनका धंधा पानी इस वक्त कैसा चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा अलाउद्दीन नाम है। अलाउद्दीन। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अब जबकि गुलाब पार्क मार्केट जो हॉकरों से पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, अब आप लोगों का धंधा पानी कैसा है यहाँ मित्तल ग्राउंड मार्केट में? अब यहाँ 4 दिन से जो है ना, जब से वहाँ कार्रवाई हो रही है तब से यहाँ पब्लिक आ रही है। और पब्लिक आ रही, जैसे जैसे पब्लिक को मालूम होगा कि भाई वहाँ धंधा नहीं लग रहा है, वैसे वैसे पब्लिक फिर ऐसे आएगी। जहाँ पब्लिक आएगी वहाँ हमारा धंधा होगा। अब जहाँ रोड का किनारा है, हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पर डिस्टर्ब हो, कुछ भी पार्किंग का हो, ट्रैफिक का हो, हम लोग भी नहीं चाहते। हमको एक लीगल जगह जो है ना दे दी जाए, जो है ना हॉकर जोन बना के, तो हम लोग संतुष्ट बैठ के हम भी अपने। अलाउद्दीन भाई, आप लोगों को यहाँ पे 3 साल का अरसा हो गया यहाँ पे धंधा करते हुए, आप लोगों को मतलब अभी तक का लीगल हॉकर जोन बना के नहीं मिला। नहीं, बार बार आप लोगों को शासन प्रशासन की तरफ से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अब आप लोगों को लीगल हॉकर जोन मिलेगा, लेकिन अब तक का वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे हॉकर जोन को लेके? शासन और प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ, हम गरीबों को जो है ना एक जगह जो है ना शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं अच्छी जगह पर, कहीं अच्छी जगह पर जहाँ पर हमारा जो है ना हमारे बाल बच्चे पल सके। हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई बड़ी बिजनेस नहीं है। हम अगर यहाँ लगाएंगे तो हमारे बाल बच्चे पलेंगे, और यहाँ अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे? हम रोड पे जाएंगे तो बीएमसी अपनी कार्रवाई करेगी। तो हम ऐसा भी ना करें, हमको कहीं लीगल दे दे। हमारी यूनियन को भी जो है ना बहुत आश्वासन मिलता है कि तुमको लीगल देंगे, लेकिन कब देंगे? हम लोग तो यूनियन के ही भरोसे हैं। हम लोग तो यूनियन से बोलते हैं कि भाई हमें जो है ना कहीं अच्छी जगह शिफ्ट करवाओ। उनको जैसे जो है ना यहाँ की शासन जो है ना, प्रशासन जैसे जो है ना उनको बोलती है, वैसे वो हमको बोलते हैं। तो हम लोग को जो है ना एक लीगल मार्केट अगर दे दी जाए हम लोग गरीबों को, तो इससे जो है ना ट्रैफिक की भी समस्या दूर हो जाएगी।
तो दोस्तों ये थे अलाउद्दीन भाई जो यहाँ मित्तल ग्राउंड मार्केट के अंदर मतलब धंधा लगाते हैं। वो पिछले 3 सालों से इस मार्केट के अंदर धंधा लगाते हैं। उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि पहले तो शुरुआत में बहुत परेशानियाँ हो रही थी और जब से गुलाब पार्क मार्केट के अंदर सड़क के किनारे वो जो हॉकर्स बैठने लग गए थे तब से उनका धंधा पानी जो और भी काफ़ी मंदा हो चुका था। लेकिन जब से शासन प्रशासन ने उन हॉकरों के ऊपर कार्रवाई की है तब से इस मित्तल मार्केट की जो रौनक है वो एक बार फिर लौट आई है। अब जाके कहीं थोड़ा धंधा पानी मतलब लाइन पे आया है, ऐसा कहना अलाउद्दीन भाई का। और उन्होंने ये भी बात कही है शासन प्रशासन से मांग की कि कब तक का हम लोगों को यहाँ वहाँ मतलब घुमाया जाता रहेगा, क्यों नहीं हम लोगों को एक लीगल हॉकर जोन बना के दिया जाता, ऐसी उन्होंने मांग की है शासन प्रशासन से। और भी कुछ दुकानदार है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये जो गुलाब पार्क का हॉकर से जो मुक्त किया गया गुलाब पार्क मार्केट को, तो उसके बाद से यहाँ मित्तल ग्राउंड के जो मार्केट है यहाँ के जो दुकानदार है उनके धंधे पे कैसा असर पड़ा है। भाई क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन भाई, ये जो गुलाब पार्क मार्केट के ऊपर हॉकरों के ऊपर जो कार्रवाई करके हॉकर्स से मुक्त किया गया है और उसके बाद से आप लोगों के धंधे पे कितना असर पड़ा है, कैसा धंधे पे असर तो है, हाँ काफी असर है। अच्छा। पब्लिक आ रही है इधर जो है ना, बंद होने के बावजूद भी धंधा माशाअल्लाह जो है पहले से अच्छा है? पहले से अच्छा है। अच्छा, हाँ। आप कितने सालों से यहाँ पे धंधा यहाँ पे करीब हो गया मेरे को 10 साल करीब। 10 साल हो गया। हाँ। और लेकिन यहाँ मित्तल के अंदर तो मार्केट शिफ्ट होके 3 साल का अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक का शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को लीगल हॉकर जोन बना के नहीं दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए ये तो यूनियन वाले जो कहेंगे, जहाँ कहेंगे हमारे को बैठने के लिए वहाँ पे बैठ जाएंगे हम। अच्छा, हाँ हम तो आप यूनियन वाले कहेंगे मतलब आपकी ये इच्छा नहीं है कि मतलब एक लीगल हॉकर जोन होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप लोगों को कभी इधर कभी उधर शिफ्ट किया जाता है। हमारी पूरी ख्वाहिश है कि हमको कहीं लीगल जगह में बैठा दिया जाए, अच्छी जगह में, जहाँ पर जो जगह अच्छी हो। अच्छा। और ये नहीं कि कहीं ऐसी जगह बैठा दे जहाँ पे धंधा ना हो। अच्छा। अभी तो यहाँ पे कुछ धंधा हो नहीं रहा था। ये है कि 3-4 दिन से जब से ये गुलाब पार्क बंद हुआ तो धंधा माशाल्लाह कुछ हो रहा है, बढ़ गया है। अच्छा। तो जैसा कि देखा आपने, भाई ने का कहना है कि जब से गुलाब पार्क मार्केट के ऊपर शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसके बाद से यहाँ के मित्तल ग्राउंड का जो मार्केट है यहाँ के लोगों के धंधे में काफ़ी सुधार आया है, ऐसा इन दुकानदारों का कहना है। तो अब हमारे साथ बात करने के लिए मित्तल ग्राउंड में इस वक्त मौजूद है राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है इरशाद साहब। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हॉकर्स का जो मुद्दा है, ये जो गरमाया हुआ मुद्दा है, इस बारे में उनका क्या कहना है। इरशाद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों की पिछले काफ़ी दिनों से शिकायत थी कि गुलाब पार्क मार्केट के अंदर जो रोड के ऊपर जो हॉकर जो धंधा लगाते हैं उन लोगों की वजह से मित्तल ग्राउंड के जो हॉकर्स है उनके धंधे पे बुरा असर पड़ता था। इसकी शिकायत आपने बार बार यहाँ के जो मंत्री है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड से उनकी शिकायत की थी। एक मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया और मंत्री साहब ने यहाँ के मनपा प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को ये सख्ती से आदेश दिया कि गुलाब पार्क के हॉकर्स को किसी भी हाल में वहाँ से हटाया जाए। अब चूँकि मंत्री साहब के आदेश पे मतलब कार्रवाई करते हुए, कड़ी कार्रवाई करते हुए उन सभी हॉकर्स को गुलाब पार्क मार्केट से हटा दिया गया है। पूरा गुलाब पार्क मार्केट जो है हॉकरों से मुक्त हो चुका है। तो मुक्त होने के बाद ये मित्तल ग्राउंड का जो मार्केट है, जो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के लोग यहाँ पे धंधा करते, अब यहाँ पे धंधे पानी की कैसी स्थिति बनी हुई है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्थिति बनी हुई है। अच्छा, मतलब पहले उन लोगों की वजह से आपके धंधे पे असर पड़ रहा था। जाहिर सी बात है, जिस जगह हम छोड़ के आए और जिस कारण हम छोड़ के आए हमको इन्हीं लोगों ने यहाँ पे बैठाए। मतलब क्या कारण था वहाँ से छोड़ के आने का? यहाँ पे बोलते थे रोड पे ट्रैफिक हो रहा है। अच्छा। एम्बुलेंस में लोगों की जान चली जा रही थी। अच्छा। रोड पे एक्सीडेंट हो रहा था। अच्छा। बार बार हमारे पे लाछन लग रहा था। हाँ। वो हिसाब से हमको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। हाँ। हम लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, हम लोग आए यहाँ पे। अच्छा। और आने के बाद हम वहाँ पे गए नहीं। अच्छा, उस चैलेंज पे हम एक्सेप्ट है ना। हाँ। मगर जो प्रशासन हमसे जो चैलेंज ली थी और जो हमको दी थी हाँ। उसके ऊपर प्रशासन को कायम रहना चाहिए ना। हम तो कायम है ना, आपको भी कायम रहना चाहिए ना। आज वो कायम है। अच्छा, ट्रैफिक का मतलब वजह बताइए कि ट्रैफिक के होने की वजह से मतलब आप लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया जी। यही बात थी ना। लेकिन आज चूंकि गुलाब पार्क जो मार्केट है वो हॉकरों से तो मुक्त हो गया है, लेकिन जो अवैध पार्किंग होती है उससे अब तक मुक्त नहीं हुआ है। उस बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, ये प्रशासन का काम है। अब हर मुद्दे को मैं लेके चलूंगा तो ये मुनासिब नहीं है। बाकी और भी तो लोग हैं शहर में, वो मुंह में निप्पल लेके क्यों बैठे हैं? उनको बोलिए आप।
नहीं आपके ऊपर भी तो आरोप लगते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन जो है वो भी कहीं ना कहीं एनसीपी की एक टीम है, ऐसे भी आरोप लगते हैं। आरोप लगाना आसान है, उसको सिद्ध तो करो आप। हाँ। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, उसको सिद्ध करिए आप। जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, उसको सिद्ध करो ना पहले आप। और मेरा एक सवाल और ये भी रहेगा कि कितना साल हो गया आप लोगों के यहाँ मित्तल ग्राउंड में शिफ्ट होके? हम लोग 18 में आए थे, 2018 अच्छा। मार्च में आए थे। हाँ। बराबर ना? 2018 मार्च में मतलब 3 साल हो गए। 3 साल सर हो और गए। ये भी मतलब टेम्पररी तौर पे आपको यहाँ पे बताया गया तात्पुरता है। हमको लिखित में दिया गया है हाँ। और तात्पुरता के हिसाब से हम लोग बैठे हुए हैं। आप इरशाद भाई इसके बाद कहाँ, ये तो टेम्पररी बेस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे मार्केट लगाने की इजाज़त दी गई है, इसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं आप लोग शासन प्रशासन से 10 से 12 लाख इस शहर की आबादी है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे हॉकर्स है, लेकिन क्या ये शासन प्रशासन का काम नहीं है कि इतने हॉकर्स लोग के लिए अभी तक का एक भी लीगल हॉकर जोन यहाँ पे मौजूद नहीं है? आप लोग की मांग नहीं है कि यहाँ पे एक लीगल हॉकर जोन होना चाहिए? वो अलग चीज है, एक इनको 12 साल हो गया, हमारे पहले से तो राष्ट्रवादी का पट्टा है। तो पहले के लोग क्या किए थे? आज जो हॉकर्स जोन था वहाँ पे बिल्डिंगें खड़े हो गई। पहले के लोगों ने तो आश्वासन तो नहीं दिया था ना कि हम हैंगिंग मार्केट बना के देंगे, हम हैंगिंग मार्केट का जो सपना था ना, हाँ। वो सपना था, वो अच्छा। खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, रोड के ऊपर एक बात सुनिए, हैंगिंग मार्केट बन गई होती। अब जो रोड के ऊपर ना इतनी दुकानें तोड़े, उसी रोड के ऊपर आप हैंगिंग मार्केट देंगे तो कल को आप ही बोलेंगे इसका दुकान तोड़ दिया और यहाँ पे हैंगिंग मार्केट बना दिया। ना आप आगे चलने देते ना पीछे चलने देते, उसको हमने तो चले क्या आदमी? हम लोग खुद एक्सेप्ट नहीं किए उसको। उसके अंदर मेरा सिग्नेचर नहीं है। जो टाउन वेंडिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ थाना में, उस हमारे पास प्रस्ताव आया, मैंने उसको खारिज कर दिया। अच्छा। मैं खुद खारिज किया उसको कि वो वहाँ पे नहीं चलेगा हमारे को। क्यों? आज ये है, उसके बाद फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठेगा। आज हैंगिंग मार्केट बनेगा, 65 करोड़ या 80 करोड़ रुपये लगा के फिर दूसरा कमीशन आएगा या दूसरा आमदार आएगा, उसको फिर तोड़ दिया जाएगा। तो पैसा किसका नुकसान होगा? हमारे मुमरा वासियों का नुकसान होगा, दूसरे किसी का नहीं होना। किसी का ना किसी मंत्री का नुकसान होने वाला है, ना किसी नगर सेवक का नुकसान होने वाला है, आम जनता के पैसे से बनने वाला है। वो आम जनता का पैसा नुकसान होगा, इसके लिए हमने उसको बर्खास्त कर दिए। और इरशाद भाई मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज 2-3 दिनों से पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन जिस तरीके से और रोड के ऊपर जो हॉकर जो धंधा लगाते हैं, जिस तरीके से मतलब उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, उनके सामानों को जब्त किया जा रहा है, उनके ठेलों को तोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या आप उससे खुश हैं? नहीं, इससे मैं खुश नहीं। हाँ। ये चीज़ से मैं खुश नहीं हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज ना इस रोड के ऊपर आप देख लीजिए, इतनी चौड़ा रोड हो चुका है। अगर हम प्रशासन चाहे ना तो इनको जगह जगह पे ना बैठा के पट्टे मार के 1 लाइन 2 लाइन बैठा सकती है। अब देखो कोई भी चीज़ है ना, अब ये गरीब लोग हैं, इनका पेट भरने से मतलब है। जो आप अभी यहाँ पे आप बैठाए हैं, इससे पहले पूरा सन्नाटा था, आपने कार्रवाई किया, पूरा हुजूम लग गया, यहाँ पे चलने को जगह नहीं है। तो आप कितने दिन तक कार्रवाई करेंगे और ये कितने दिन तक शक्ति आपकी रहेगी? असल मुद्दा ये है। तो होना क्या चाहिए इरशाद भाई, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से ना हमारे आमदार साहब को और जो भी हमारे यहाँ के लीडर है, जो भी हमारे नगर सेवक लोग हैं, जो भी हमारे यहाँ के सहायुक्त है, आयुक्त है, जो भी लोग हैं, एक बैठे और रोड को एक अच्छे से सर्वे करे। जहाँ जहाँ अगर कोई पट्टा मिलता है, चौड़ा दिखता है कि भाई ये काम का नहीं है, तो वहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन का पट्टा मार के इन हॉकर्सों को बैठा दिया जाए। मेरा मांग ये है। आप पट्टा मार के हॉकर लोग को बैठाने की मांग क्यों कर रहे हैं? आप लीगल हॉकर जोन की बात क्यों नहीं करते? मैं लीगल हॉकर्स की जोन की मांग कर रहा हूँ। हाँ। मगर वो कहाँ मिल रहा है मालूम है आपको? हाँ। वो 1 किलोमीटर अंदर मिल रहा है। अच्छा। जाएंगे आप? हाँ। आप जाएंगे उस शमशान में? अच्छा। वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, वो कब होएगा? तो वहाँ पे अगर मिलेगा आप लोग नहीं जाएंगे? सुनिए मैं क्या आपको बता रहा हूँ, प्रशासन से हम लड़ नहीं सकते। हाँ। मजबूरी है कि हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा अगर प्रशासन हमारे दबाव डालेगी तो। मगर प्रशासन से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक वहाँ पे आबादी नहीं बनती है ना, उस प्लॉट को आप बाउंड्री मार के रख दीजिए और जो ये पट्टे पट्टे में ना जोन बना के इनको वहाँ पे बैठा दीजिए। मेरी ये मांग है। और इरशाद भाई आप लोगों के ऊपर मतलब आपकी जो यूनियन है राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन, उसके ऊपर भी ये भी आरोप लगते हैं
उन हॉकर्स लोगों का आरोप है जो गुलाब पार्क मार्केट पे धंधा लगाते हैं। उनका ये कहना है, जब हमने उनसे सवाल किया कि आप लोगों को मित्तल में जब जगह दी जा रही तो आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाते, तो उनका ये कहना था कि हम लोगों को जगह तो दी जा रही है लेकिन एकदम आखिरी सिरे पे दी जा रही है, वहाँ पे धंधा नहीं होगा इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। अभी देखिए ये रोड कैसा ऐसा है सीधा, अभी हमको पट्टा कितना मिला है आपके सामने ही है। अब इस पट्टे में मैं आगे किसको बैठा हूँ और पीछे किसको बैठा हूँ, और वो तो सब फ्रंट था। अब यहाँ पे भाई किसी को तो बैठ जाना पड़ेगा, हर आदमी तो फ्रंट पे नहीं बैठ सकता है। हमारे पास 500 लोग हैं तो 500 लोग फ्रंट पे बैठेंगे नहीं ना, 10 से 20 आदमी फ्रंट पे बैठ सकते हैं ना। अगर 10-20 आदमी में अगर मेरा कोई आदमी है, मैं यहाँ किसी से पैसा लेके बैठा दिया हो या कोई मेरा रिश्तेदार बैठा हो तो साबित करो कोई, या मैं किसी से 10 रुपये लेके किसी को टोकन दिया हो तो साबित करो। एक नंबर देखो, अभी ये जो 1 नंबर है ना गाला, आयरे साहब ने उठाए, 1 नंबर रजिस्टर में भी उसका नाम है, और आयरे साहब ने खुद टोकन उठाए और उसका 1 ही नंबर कूपन है। अब बताओ आप, आदमी घपला क्या करता है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर फ्रंट की चीज़ें ना कोई भी वाला रहेगा ना तो उसको घपला करता है। मगर हमारे ना जाकर देखो आप 29 नंबर 30 नंबर मेरा गाला है, मैं खुद पीछे हूँ। अब इसका कोई है सवाल आपको? तोहमत लगाना आसान है, ये जवान है, इसमें कोई लगाम नहीं है। इर्शाद भाई, मैं सबसे आखिर में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 20-25 दिन का समय बाकी रह गया है, और जैसे जैसे मतलब ये रमज़ान का महीना करीब आता जाएगा, ये हॉकर्स का जो मुद्दा है ये और गर्माता जाएगा। हो सकता है कि मतलब जगह के लिए मतलब आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे कि मतलब लड़ाई झगड़े की भी बातें सामने आवे, जैसा इसके पहले कई बार रमज़ान से पहले हो चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे मतलब शासन प्रशासन से और यहाँ के जो मंत्री है जितेंद्र अवाड़ साहब से? उन्होंने पहले हमको क्या बोले, आप लोग यहाँ पे बैठ गए, जो नईम खान के बंगले से लेके आपका 2 अपार्टमेंट तक का है ना, तो उनके लिए जो सामने जो है ना चर्च से लेके और जो शिवसेना ऑफिस है वो पट्टा उनके लिए दिया जा रहा है। तो लड़ाई और झगड़े करने का ना कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, हर आदमी को जगह बना के दिया जा रहा है, और अगर वो आएंगे तो धंधा कर सकते हैं। लोग फालतू बहस करते हैं, और हम देखिए कोई भी चीज़ बनती है ना कानून से, तो कानून को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा है। मैं प्रशासन से लड़ नहीं सकता हूँ, इनसे हाथ जोड़ के विनती करके मैं इनसे मांग सकता हूँ। अब मैं इनसे ना गाली करके आना इनसे लड़ के मेरी औकात नहीं है। अगर लोग जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना तो उसको इल्ज़ाम को वो साबित करें। अगर मैं इनसे कुछ पैसा लिया हूँ तो साबित करो, या किसी से मैं पैसा लेकर टोकन दिया हो तो वो साबित करो। इल्ज़ाम लगाना एकदम आसान है, मगर उसको साबित करना सबसे बड़ी बात होती है। और अल्लाह देख रहा है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, ऊपर वो देख रहा है। देखो कफन में जेब नहीं होता है और कब्र में अलमारी नहीं है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी है। जो भी बोलता है ना, जो पहले सोच के बोले कि एक दिन नीचे जाना है और उसको हर चीज़ का जवाब देना है। जो मेरे पे तोहमत लगा रहे ना, उनको इस चीज़ का तो जवाब देना पड़ेगा उस चीज़ का। तो दोस्तों ये थे राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो अध्यक्ष है इरशाद शाह साहब, जिनसे हमने बात की हॉकर्स के मुद्दे को लेके। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे वो सरासर निराधार है, उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन गुलाब पार्क हॉकर्स के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है उससे कहीं ना कहीं वो दुखी है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही है कि जब से गुलाब पार्क मार्केट के से हॉकरों को हटाया गया है तब से मित्तल ग्राउंड का जो मार्केट है, यहाँ के जो धंधे वाले उनके धंधे में काफ़ी सुधार पैदा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी बात उन्होंने मतलब ये भी कहा है कि जिस तरीके से मतलब हॉकरों को मुमरा के अंदर यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उन्होंने शासन प्रशासन से एक लीगल हॉकर जोन बनाने की भी मांग की है ताकि इस समस्या का हमेशा के लिए मतलब इसका समाधान हो सके। ऐसी मांग उन्होंने शासन प्रशासन से की है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।